हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एनजी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं यहाँ पर लाई हूँ मास्टर कैडर की सीरीज़। जो भी एस्पिरेंट्स मास्टर कैडर टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है इनको क्रैक करना चाहते हैं और एक ही अटैम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं पार्ट 7 आज इस वीडियो में। पहले 6 पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी चैनल पर प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं, आप जा करके उनको चेक कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप सबका स्वागत है इस चैनल पर एक बार फिर से। मेरा नाम नेहा रानी, एमएससी मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, CSIR नेट ऑल इंडिया रैंक 4, मास्टर कैडर ऑल इंडिया रैंक 6, TIET ऑल इंडिया रैंक 1। इसके अलावा मैंने कई PhD एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर किए जैसे कि CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, SCT 5 and I have more than 8 years of teaching experience in mathematics। तो सबसे पहले आप सबकी जानकारी के लिए, जिन्हें नहीं पता है, जो ऑलरेडी 6 पार्ट्स देख चुके हैं इस सीरीज़ के, तो उन्हें पता ही होगा कि हम यहाँ पर लेकर आए हैं 2016 का पंजाब मास्टर कैडर का क्वेश्चन पेपर और उसे हम सॉल्व कर रहे हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस, शॉर्टकट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे कि आप इन लेंथी क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सोल्व कर सकते हैं। बट उसके साथ ही आई प्रेफर कि डिटेल सॉल्यूशन भी होने चाहिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो सके। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 31। जी हाँ, पहले 30 क्वेश्चन जो हैं, आई अगेन रिपीट, पहले 6 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप उनमें जा करके देख सकते हैं। 30 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। चलिए, सबसे पहले 31वां क्वेश्चन आज का देखते हैं, जो ये रहा आप सबकी स्क्रीन पर। इफ़ Pn(x) इज द लीजेंड्रे पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n एंड दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 2, तो n की वैल्यू क्या होगी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जी, Pn(x) हमारे पास क्या है? Pn(x) इज द लीजेंड्रे पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का हमारे पास पोलिनोमियल है। अब जिन्होंने ये लीजेंड्रे पोलिनोमियल पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि इनकी एक ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है। इनकी एक ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है जिसके हिसाब से अगर ये इंटीग्रल ने -1 to 1 Pn(x) dx, इसकी वैल्यू क्या आती है? 2 अगर n 0 है और अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू 0 आती है। जिन्होंने भी इस पोलिनोमियल को स्टडी किया होगा उन्हें ये बात अच्छे से क्लियर होगी कि इंटेग्रल -1 to 1 Pn(x) dx की वैल्यू n 0 होने पर 2 आएगी। कैसे आएगी? देखिए जी, n की वैल्यू आप 0 सब्सटीट्यूट कर दो जी, -1 to 1 P0x dx आ गया जी। अब P0x dx की वैल्यू क्या, P0x की वैल्यू क्या है? ये 1 होता है। लीजेंड्रे पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 0 इज इक्वल्स टू 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन आ गया जी, x आ गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट। हाँ जी, कैसे पुट करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आ गया? 2 आ गया। वही इसने हमसे क्या किया था, पूछा था। हमारा आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। पर कब आया है? जब हमने n को 0 सब्सटीट्यूट किया। लीजेंड्रे पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 0 इज इक्वल्स टू 1, तब हमारा इंटेग्रल का वैल्यू 2 आया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा जी? 0, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो 0 सब्सटीट्यूट करने पर हमारा जो आंसर है वो 2 निकल कर आया है। आई होप आप सबको जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। आई होप आप सबको कोई भी डाउट नहीं होगा। बट फिर भी जैसा कि हमारी रीत चली आ रही है, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना कभी भी नहीं भूलते। चलिए जी, सबसे पहली बात, Pn(x) ये क्या है? लीजेंड्रे पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n। सेकेंड थिंग इज इंटीग्रल -1 to 1 Pn(x) dx पूछ ले, इसकी वैल्यू 2 आएगी अगर n 0 पुट करें। n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी। थर्ड थिंग, लीजेंड्रे पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 0 इज इक्वल्स टू 1। बस ये 2 चीज़ें, ये 3 चीज़ें अगर किसी को पता है तो उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही मिनटों सेकंडों में हो गया। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए
आगे के क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके जी, कोप्लेनर नहीं है, ठीक है जी। देन दीज थ्री वेक्टर्स, एक तो ये वेक्टर आ गया, इसको यू वेक्टर ले लेते हैं, 5a वेक्टर प्लस 6b वेक्टर प्लस 7c वेक्टर, ठीक है जी। एक ये वेक्टर, इसको v वेक्टर सपोज कर लें, 7a वेक्टर माइनस 8b वेक्टर प्लस 9c वेक्टर, और एक तीसरा वेक्टर ये रहा, इसको w वेक्टर ले लेते हैं, 3a वेक्टर प्लस 20b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर। ये तीनों जो वेक्टर्स हैं u v w वेक्टर्स, ये क्या होंगे? ए ऑप्शन कह रहा है कोलिनियर, बी ऑप्शन कह रहा है कोप्लेनर, सी ऑप्शन नॉन कोप्लेनर, डी ऑप्शन नॉन कोलिनियर। कुछ भी नहीं, आप क्या करो ना, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वो निकालो जी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन तीनों वेक्टर्स की, जिसके बारे में इसने पूछा है। वैसे तो बीच में कोमा नहीं आएगा, तो चलिए हटा ही लेते हैं। यू वेक्टर, वी वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये क्या होती है जी? तीन वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकल के आती है? डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट? पहली रो में यू वेक्टर के कोफिशिएंट्स डालो। क्या है यू वेक्टर के कोफिशिएंट्स? यहाँ से देखो, हम इसको हाईलाइट करके ना अच्छे से, ये देखो यू वेक्टर के कोफिशिएंट्स क्या है? 5, 6, 7, ठीक है जी। तो वो लिखते हैं 5, 6, 7। नेक्स्ट रो में वी वेक्टर के कोफिशिएंट्स डालो जी। वी वेक्टर के क्या हैं? 7 - 8 9, 7 - 8 9। नेक्स्ट रो में डब्ल्यू वेक्टर के कोफिशिएंट्स डालो। क्या आ गए? 3, 25। हाँ जी, 3, 25। समझाया आपको? कुछ भी नहीं करना था। जिन तीन वेक्टर्स के बारे में उसने पूछा है उसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट है, पहली रो में पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स, दूसरी रो में दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट्स, तीसरी रो में तीसरे वेक्टर के कोफिशिएंट्स, बस। अब इसका डिटर्मिनेंट हम सोल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट हम सबको सोल्व करना आता है। पहली रो के हिसाब से मैं डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ। 5, यहाँ पर डिटर्मिनेंट किसका आ जाएगा? -8, 9, 25, ये आ गया। -6। आई होप डिटर्मिनेंट आप सबको अच्छे से क्लियर है। डिटर्मिनेंट में कोई भी किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होगा, आई होप। तो चलिए जी आगे देखते हैं क्या आ गया। 5 -40 -180 -6 35 नोतिया 27 जी +7 140 +24, ठीक है जी। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा हम ऊपर को लेकर जाते हैं स्पेस के कारण। चलिए यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हाँ जी, क्या आ जाएगा? 5, यहाँ पर कितना आ गया? -220 -6, ये आ गया हमारा 8 +7, ये हमारा आ गया 164, ठीक है जी। अब 220 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई यहीं पर कर लेते हैं जी। 5 0 1100 आ गया जी, बहुत अच्छा। 48 ये आ गया। 164 × 7 भी कर लेते हैं। 2 4 11 जी, बिल्कुल अच्छे से आराम से हमने सब कुछ यहीं पर किया है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं और से चिपका दिया है कोई आंसर। सारा आपके सामने सोल्व किया, आपके सामने मैंने डिटर्मिनेंट खोला है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो मेरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो मैंने निकाली तीनों वेक्टर्स की, वो 0 आ गई। इसका मतलब ये तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या हैं? u v w, ये तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या हो गए? कोप्लेनर। मुझे ऑप्शन में कोप्लेनर दिख रहा था, इसलिए मैंने पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल ली, क्योंकि डिटर्मिनेंट सोल्व करना इज द मोस्ट ईजी। तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया। इसका मतलब तीनों के तीनों वेक्टर्स मेरे क्या हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। आई होप ये आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं था इसमें करने वाला। अब नोट डाउन करने की हमारी परंपरा हम नहीं छोड़ेंगे, नोट डाउन करते हैं जी। क्या नोट डाउन करने वाली चीज़ थी इसमें? कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो निकालनी आनी चाहिए थी, ठीक है जी। अगर हमारे पास वेक्टर हमारे पास पड़े थे A1, एक सेकेंड, हमारे पास वेक्टर्स जी, एक सेकेंड, इसको ना हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। K1 A वेक्टर प्लस K2 B वेक्टर
प्लस K3 वेक्टर। ठीक है जी। दूसरा वेक्टर हमारे पास पड़ा था L1 A वेक्टर प्लस L2 B वेक्टर प्लस L3 वेक्टर। ठीक है जी। तीसरा वेक्टर पड़ा था M1 A वेक्टर प्लस M2 B वेक्टर प्लस M3 वेक्टर। तो इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकाली मैंने, जहाँ पर ये सारे K1 K2 K3 L1 L2 L3 M1 M2 M3 कोई ना कोई स्केलर्स ही हैं हमारे पास। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकल कर आई, डिटर्मिनेंट ऑफ पहली रो में U वेक्टर के कोफिशिएंट्स K1 K2 K3, दूसरी रो में V वेक्टर के कोफिशिएंट्स L1 L2 L3, तीसरी रो में W वेक्टर के कोफिशिएंट्स M1 M2 M3। बस ये डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी कि अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो मेरे ये तीनों के तीनों वेक्टर्स U V W क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। और यही हमने इस्तेमाल किया। मेरे तीनों के तीनों जो वेक्टर्स थे उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मेरे पास जब ये मैंने निकाली 0 आ गई, इसलिए मेरे ये तीनों वेक्टर्स क्या हो गए, कोप्लेनर। एंड द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, कोप्लेनर। गॉट इट। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या पूछ रहा है 33 क्वेश्चन में, ए वेक्टर है कोई, उसका मैग्नीट्यूड 3 है। ठीक है जी। बी वेक्टर है कोई, उसका मैग्नीट्यूड 4 है। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है। फाइंड आउट किसका करना है, ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। अब भी निकाल देते हैं, हमको क्या इशू है, कोई इशू नहीं है हमको। पर सबसे पहले ना इसको देखो, ये क्या कह रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है। ठीक, दोनों तरफ स्केयर कर लें। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर क्या आ गया, 25 आ गया। अब देखो जी, हमें पता, एक चीज़ तो पता है ना कि हमें किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल्स टू उसकी खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। ये बात तो हमको अच्छे से क्लियर है, ये रिजल्ट। तो इसको ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, मैग्नीट्यूड का स्केयर था तो खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट आ गई। ठीक है जी। अब देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे, पहले इसकी इसके साथ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर इसकी इसके साथ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर इसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, लास्ट में बी वेक्टर की बी वेक्टर के साथ बी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल्स टू 25। अब अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हमको क्या करना है, इसी चीज़ का इस्तेमाल करना है जी, इसी चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, अब ये रियल वेक्टर्स हैं तो डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के कारण क्या हो जाएगा, चाहे आप ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, चाहे बी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, आंसर विल बी सेम। तो मेरा क्या आ गया, ये आंसर सेम आएगा। तो मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अच्छा, ये क्या बन गया, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर। चलिए, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस ये दोनों कंबाइन हो गए, डबल ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर 25 आ गया जी। हाँ जी। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे क्या गिवन है, 3, तो स्केयर कितना हो गया 9 प्लस डबल ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है जी 4, स्केयर कितना हो गया जी 16। ठीक जी। अब 16 और 9 25, तो मैं 25 को दूसरी तरफ ले गई तो 25 माइनस 25 कितना होगा बच्चों, 0। इसका मतलब मेरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 2 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ गया जी 0। सबसे पहले तो ये चीज़ हमें पता लग गई कि इस क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस के हिसाब से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, 0 है। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अब देखते हैं जो निकालना है, अब वो देखते हैं कि निकालना क्या है। जो उसने दिया हुआ था उसके बेस पे हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है। अब देखो जी, ये निकालना है हमको, निकालते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले स्केयर निकाल लेते हैं इसका, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये वाला रिजल्ट तैयार पड़ा है। अब वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल्स टू
उसी की खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। ये चीज़ क्लियर। अब देखो जी डॉट प्रोडक्ट सोल्व करते हैं। ये क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर क्या आ गया प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो जी किसी भी वेक्टर की खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये हमने पढ़ ही लिया है कि इंटरचेंज कर देंगे, आपस में कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्यूटेटिव है। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9 गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 गिवन है, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ गया 9, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ गया 16, और ये दोनों क्या हो गए कंबाइन, डबल हो गया। अब जो मुझे दिया हुआ था ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5, उससे मैंने कौन सा रिजल्ट निकाला था, उससे मैंने ये वाला रिजल्ट निकाला था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, उसे यहाँ पर यूज़ करो। 9 माइनस डबल ऑफ 0 प्लस क्या पड़ा है मेरे पास 60, तो कितना आ गया 16 और 9 25, 25 आ गया। पर 25 आंसर नहीं है, 25 नहीं है, क्योंकि 25 किसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की निकल कर आई है 25 वैल्यू, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। तो मेरे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई 5, स्क्वायर की वैल्यू 25 थी, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई 5। हाँ जी आंसर आप सबको आई होप दिख गया होगा, बी ऑप्शन इज द आंसर। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिनको नहीं क्लियर वो पॉज लेके बैक करके भी देख सकते हैं वीडियो को, या फिर नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन में हमने इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 33, इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखी सबसे पहली चीज़ किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उसकी खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट होती है, ये इंपॉर्टेंट था। दूसरा हमने क्या सीखा कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है रियल्स में, तो अगर आप ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो या बी की ए के साथ, आंसर विल बी सेम। तीसरा कि कभी भी आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है या पूछा है क्वेश्चन में, तो इनके स्क्वायर के साथ काम करो, इनके स्क्वायर के साथ काम करो। क्यों? क्योंकि ये आगे एक्सपैंड हो सकता है। खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके बाय यूजिंग वन प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज़ करके इनकी डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में आप इन्हें एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थी, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इन तीनों चीज़ों को आपको नोट डाउन करना ज़रूरी है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी के सभी क्वेश्चन। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या हैं जी, यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब इनकी लेंथ, इनका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है जी। ठीक है जी। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो कोस थीटा क्या आएगा? हाँ जी बिल्कुल आसान है। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, दोनों वेक्टर्स की आपस में डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ये ध्यान रखिएगा, इसने क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर दिया है पर नहीं भी होना अगर यूनिट वेक्टर, स्टिल दिस फॉर्मूला इज वैलिड। ठीक है जी। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन में उसने क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, बट अगर ये ना भी दिया होता तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है कि अगर थीटा कोई एंगल है दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई होप आई हैव क्लियर माई पॉइंट। अब देखो जी, अब उसने दिया हुआ है कि दोनों के दोनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं, तो दोनों की लेंथ क्या आ गई 1 आ गई, तो उसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो कोस थीटा क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन 1 इंटू 1, लेंथ की वैल्यू पुट कर दी इसमें भी, तो क्या आ गया कोस थीटा ए वेक्टर डॉट
बी वेक्टर। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आप सबको आंसर अच्छे से दिख गया होगा। सी ऑप्शन इज द आंसर। cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। चलिए जी, अब इस क्वेश्चन की बारीकियां नोट करते हैं कि इस क्वेश्चन की बारीकियां क्या थी। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो तभी आपको क्लिक करना चाहिए कि उसके मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ 1 है। ठीक है जी। दूसरी चीज़, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई दो वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। आई होप ये आपको नोट करने में आसानी होगी। चीज़ें नोट करने में क्या की पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन के, वो हमने नोट किए। तो चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर फाइंड आउट करना है। एक वेक्टर को हम यू वेक्टर ले लेते हैं, आई कैप प्लस जे कैप दिया हुआ है। एक हम वी वेक्टर ले लेते हैं, जे कैप प्लस के कैप। तो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो पहले तो। अब ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई दो वेक्टर्स गिवन हैं तो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकल कर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट से। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकल कर आती है, डिटर्मिनेंट से। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम सीधा कर लें। एक सेकेंड, डिटर्मिनेंट कैसे निकल कर आता है, फर्स्ट रो में यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जी एक्सिस, या जेड एक्सिस कह लो, जो भी। चलिए जी, अब सेकेंड रो में क्या आएगा डिटर्मिनेंट की, यू वेक्टर के कोफिशिएंट्स। अब देखो यू वेक्टर में आई कैप प्लस जे कैप है, कोफिशिएंट्स क्या आ गए, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, जे कैप का कोफिशिएंट 1, के कैप है नहीं इसमें, तो इसको 0 इंटू के कैप लिख लें, तो के कैप का कोफिशिएंट 0। नेक्स्ट रो में वी वेक्टर के कोफिशिएंट्स। वी वेक्टर के कोफिशिएंट्स देखो जी, अब इसमें आई कैप नहीं है तो आई कैप का 0 कोफिशिएंट ले लें। सॉरी, आई कैप नहीं था, जे कैप है, के कैप है, तो इसको ये लिख लें। तो आई कैप का कोफिशिएंट 0, जे कैप का कोफिशिएंट 1, के कैप का कोफिशिएंट 1। क्लियर। अब डिटर्मिनेंट निकालो जी, यू वेक्टर, एक सेकेंड जी, यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो डिटर्मिनेंट पहली रो के अलोंग खोल रही हूँ मैं, तो मेरा आ गया 1 0 1 1 का डिटर्मिनेंट, माइनस जे कैप 1 0 0 1 का डिटर्मिनेंट, प्लस के कैप 1 1 0 1 का डिटर्मिनेंट। क्या आएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आई होप सिंपली डिटर्मिनेंट सोल्व किया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो ये मेरा क्या निकल कर आ गया, परपेंडिकुलर वेक्टर निकल कर आ गया जी। दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर मेरा क्रॉस प्रोडक्ट से निकल कर आ गया। ठीक, पर उसने पूछा क्या था, उसने तो यूनिट वेक्टर पूछा है जी, यूनिट वेक्टर पूछा है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकल कर आएगा, इसकी लेंथ निकालो, इस वेक्टर की लेंथ निकालो। तो क्या निकल कर आएगी लेंथ, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, तो इसकी लेंथ कैसे निकल कर आती है, मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम लेकर स्क्वायर रूट करना है, तो क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट क्या है -1, -1 का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर। आई होप आप सबको क्लियर है, मैंने यहाँ से कोफिशिएंट उठा लिए इस वेक्टर के। ठीक है जी। अब क्या निकल कर आएगा ये, √3, मैग्नीट्यूड क्या आ गया, √3। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकल कर आएगा, जो उसने पूछा था, कुछ भी नहीं करना, जो वेक्टर है उसको उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आ गया। वेक्टर क्या निकल कर आया था, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, लेंथ कितनी निकल कर आई, √3 से डिवाइड कर लिया। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, सबको दिख भी गया होगा कि हमारा यूनिट वेक्टर निकल कर आ चुका है, एंड दिस इज द आंसर, सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है जी, क्लियर है जी सबको।
अब इसमें नोट डाउन करने वाली चीज़ें देखो जी क्या है। सबसे पहली चीज़ क्या थी, हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए थे इस तरीके से, हमारे पास इस तरीके से दो वेक्टर दिए थे। तो एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो वो कैसे निकल कर आया, क्रॉस प्रोडक्ट से। और क्रॉस प्रोडक्ट हमने कैसे सॉल्व की, पहली रो में आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी रो में यू वेक्टर के कोफिशिएंट्स a1 a2 a3, तीसरी रो में वी वेक्टर के कोफिशिएंट्स v1 v2 v3। तो इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करके हमारे पास यहाँ पर हमारा u वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जो था वो निकल कर आया था। उसके बाद उसने कहा था कि यूनिट वेक्टर निकालो जी। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड निकाला। और अगर आपके पास कोई भी वेक्टर इस तरीके से हो तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, जो नोट डाउन करने वाली बात थी, कोफिशिएंट्स के स्क्वायर क्या सम लेके स्क्वायर रूट करना था। बस ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो हमने वही किया। यहाँ पर हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में पहले तो हमने जी उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया इसी प्रॉपर्टी से, जो प्रॉपर्टी हमने लिखी उसका इस्तेमाल करके। फिर हमने क्या किया, उस वेक्टर को नॉर्मलाइज कर दिया, उस वेक्टर को हमने उसकी मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया एंड सी ऑप्शन इज द आंसर। आई होप आप सबको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई। पहले तो हमने वो वेक्टर निकाल लिया, फिर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। आई होप आप सबको पांचों के पांचों क्वेश्चंस पार्ट 7 अच्छे से क्लियर है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। कुछ भी नहीं समझ आया आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नई सीरीज़ आपको चाहिए, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, +1 +2 मैथमेटिक्स, कोई भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, शॉर्टकट्स, टिप्स और ट्रिक्स के साथ यहाँ पर सीरीज़ मिलेंगी। थैंक यू सो मच।